ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ योर पार्ट ए इंडियन सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रोवाइडेड है। ये हमारे वो वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसके इंपॉर्टेंट नोट्स इस चैप्टर के ऑलरेडी प्रोवाइड कर दें आपको। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोज ऑफ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। राइट, हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स फिनिश हो चुके हैं पार्ट ए के इंडियन सोशियोलॉजी के, एंड कुछ हमारे 3-4 चैप्टर्स रहते हैं जिनके एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट करने हमें। उसके बाद वी विल मूव टू पार्ट बी। आई एम लाइक वी आर सपोजिंग दैट वी कैन स्टार्ट पार्ट बी फ्रॉम फेब्रुवरी, और आपके एग्जाम से पहले मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जाननी है और किसी आपको बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर जाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। जो आपकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। Now, without wasting any much time, we are starting with the question and answers of the demographic structures of the Indian society. Now, starting with question 1, हमें बात करनी है कि जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है थ्योरी का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो हमें बताना है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कैसे रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ से इंटरलिंक्ड है, बिकॉज वहाँ पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिली है। और जो ये डेवलपमेंट है ये 3 स्टेजेस के अंदर डिफाइन की गई है। ये हमने इम्पोर्टेंट नोट्स में भी डिस्कस किया था। तो जो फर्स्ट हमारी स्टेज आएगी वो आएगी प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, जहाँ पे हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी हाई है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो रहती है या फिर बैलेंस्ड रहती है, किसी भी तरीके से आप पुटअप कर सकते हैं। नाउ सेकेंड हमारी स्टेज आ जाएगी, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल स्टेज। अब ट्रांजिशनल स्टेज के अंदर जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा, बिकॉज हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई है, सैनिटेशन इंप्रूव हुई है, न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हुआ है, जहाँ पे बर्थ रेट अपने आप में हाई रहते हैं एंड डेथ रेट डिक्लाइन हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि डेथ हो नहीं रही है और बच्चे पे बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं जीने के लिए, और एक जो गैप है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में वो क्रिएट होता चला जाता है। नाउ थर्ड स्टेज हमारी आएगी इंडस्ट्रियल स्टेज। अब दोनों जो बर्थ रेट और डेथ रेट है यहाँ पे वो डिक्लाइन होएगा, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगी। इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जो हैं, जैसे बेटर एजुकेशन है, अर्बनाइजेशन है, वो लोअर फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बिकॉज डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। वहीं पे जो बर्थ रेट है वहाँ पे ज़्यादा वो टाइम ले रहा है फॉल होने में। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, व्हाई डिड माल्थस बिलीव दैट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स लाइक फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स दैट कॉज माथ डेथ्स वर इनएविटेबल। मतलब कि ये जितने भी एपिडेमिक्स है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं, उससे बच क्यों नहीं सकते, माल्थस ऐसा क्यों बिलीव करते थे। हमने माल्थुसियन थ्योरी के बारे में बात की है, राइट। अब अगर आपने नहीं देखी इंपॉर्टेंट नोट्स वाली वीडियो, सो आई विल मेंशन अगेन एंड अगेन कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखिएगा, आपका बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स आपके ऑटोमेटिकली अपने दिमाग के अंदर ही आपके आंसर फॉर्म होते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है कि जब हम माल्थस ये बिलीव करते थे कि जो पॉपुलेशन ग्रो है वो ज्योमेट्रिकली ग्रो हो रही है, मतलब कि 2, 4, 8 ऐसे ग्रो हो रही है स्क्वायर रूट में। वहीं पे जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली ग्रो हो रही है, मतलब कि उसमें +2 करके वो ग्रो हो रही है। सेम नंबर जब हम ऐड करते जाएंगे तो वहाँ पे फूड सप्लाई अर्थमेटिकली ग्रो हो रही है। तो ये मिसमैच हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन के अंदर और फूड सप्लाई के अंदर। ओवर टाइम जो पॉपुलेशन है वो जितना भी फूड सप्लाई है वर्ल्ड के अंदर उसको खत्म कर देगी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज और स्टारवेशन हमें देखने को मिलेगी। नाउ अब ये जो बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्सेज के अंदर, वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये
जो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो बैलेंस आता है वो फेमाइंस और एपिडेमिक जैसे इवेंट के थ्रू ही आ रहा है, जिसको उन्होंने पॉजिटिव चेक बोला है। और उन्होंने बोला है कि इनसे बचना नामुमकिन है, इन पॉजिटिव चेक्स, इन इवेंट से बचना इज इनएविटेबल, राइट। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, पॉजिटिव चेक हो गया, आप इसको अपने एग्जाम में अंडरलाइन करोगे। मैंने जैसे यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, आप एग्जाम में अंडरलाइन करोगे। ज्योमेट्रिकली जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, फूड सप्लाई अर्थमेटिकली ग्रो हो रही है, इन टर्म्स को यू विल अंडरलाइन इन योर एग्जाम। ना वो आर्ग्यू करते माल्थस कि जो प्रिवेंटिव मेजर है, जैसे कि लेट शादी करना या फिर एब्सिटेंस हो गया, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो कर सकता है, लेकिन वो इनसफिशिएंट रहेगा इन नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। मतलब कि अगर नेचुरल क्लैमिटीज नहीं आएंगी, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही नहीं सकती है, ऐसा माल्थस का मानना था। अब जितने भी क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो माल्थस है उसने ह्यूमन इनोवेशन को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर लिया, मतलब कि उसको अंडर एस्टिमेट किया है, जो कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो रहा है। बट एज यू कैन सी कि कोविड के टाइम पे कितने सारे लोग मर गए थे, राइट। तो उसकी वजह से भी एक जो पॉपुलेशन कंट्रोल था, वो एक तरीके से एक माल्थस की थ्योरी में आप देखोगे, सो कोविड वाज अ पॉजिटिव चेक इन दैट मैनर। नाउ क्वेश्चन 3 हमारा आ जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सप्लेन व्हाई द बर्थ रेट इज रिलेटिवली स्लो टू फॉल व्हाइल द डेथ रेट डिक्लाइंस फास्टर। नाउ बर्थ रेट क्या होता है कि जितनी भी लाइव्स हुई हैं बर्थ पर 1,000 पीपल इन अ ईयर, वहीं पे जो डेथ रेट है वो है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पीपल इन अ ईयर, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको ये जो टर्म है ये यहाँ की यहाँ करनी है, यहाँ की यहाँ करनी है, एंड डेफिनेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न फॉर योर एग्जाम। ये बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन आती ही आती है, डेफिनेशन आप ज़रूर याद करके जाना, जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में भी आपको डेफिनेशन प्रोवाइड किए हैं, एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन आंसर्स में है वो तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। नाउ जो रीजंस है कि जो फास्टर डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट के अंदर, वो क्यों हो रहा है, आप सबको पता है। हेल्थ केयर इतना इम्प्रूव हो गया है, सैनिटेशन बेटर हुई है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है। एपिडेमिक्स डिजीजेस इतना ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं लोगों का, जितना पहले, जितनी पहले जो पॉपुलेशन थी वो उस चपेट में आ जाती थी एपिडेमिक के और डिजीजेस के। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स हेल्थ केयर इज़ बेटर, बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई है, तो उसकी वैक्सीन, उसकी दवाइयाँ जल्दी मिल जाती है, लोगों के पास रिसोर्सेज है दैट दे कैन गेट गुड हेल्थ केयर फॉर देयर लाइफ, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कि जो बर्थ रेट है वो स्लो क्यों हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कल्चरल और सोशल फैक्टर्स है, जैसे सन को प्रेफर करना डॉटर के बजाय, रिलीजियस बिलीफ हो गए, लैक ऑफ एजुकेशन है विमेन की, तो इसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो स्लोअर हो रहा है, स्लो मतलब कि एक स्लोअर डिक्लाइन है बर्थ रेट के अंदर। इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है चिल्ड्रन की, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में जो एक्सेस है कॉन्ट्रासेप्शन का फैमिली प्लानिंग के टाइम पे, उसकी भी एक्सेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आज के टाइम पे भी, आज भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं करते हैं रूरल एरियाज के अंदर, एंड विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। ना बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहे हैं जब सोशल एटीट्यूड शिफ्ट हो रहे हैं और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है, जो कि बहुत लंबा समय लेते हैं rather देन मेडिकल एडवांसमेंट, राइट। चलो अब आगे का क्वेश्चन हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमें बात करनी है कि जो विच स्टेट इन इंडिया हैव रीच्ड और आर वेरी नियर द रिप्लेसमेंट लेवल्स of population growth, which ones still are very high rates of population growth. In your opinion, what could be some of the reason for these regional differences? Now अगर आप बात करते हो कि कौन सी स्टेट रिप्लेसमेंट लेवल के पास है, सो दैट इज केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। वहीं पे जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अभी जो रीजनल डिफरेंसेस है उनके रीजन क्या है, आप अगर इन स्टेट्स के अंदर देखोगे तो वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है, स्पेशली विमेन के अमंग, जहाँ पे एक बेटर फैमिली प्लानिंग विमेन करती हैं, और लोअर फर्टिलिटी रेट हमें देखने को मिलते हैं
है इन स्टेट्स के अंदर वेयर दे हैव गुड एजुकेशन, वेयर दे हैव बेटर लिटरेसी रेट्स, हायर लिटरेसी रेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। अगर आप देखोगे तो जितनी भी प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं जो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ पे बर्थ रेट हमें लो दिखते हैं। हेल्थ केयर एक्सेस है लोगों को, जितने भी स्टेट है जहाँ पे बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम दिखता है, जो कि लार्ज फैमिलीज की नीड को डिक्रीज कर रहा है। वहीं पे कल्चरल फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में देखोगे तो जितने भी कल्चरल नॉर्म्स है और जो लैक ऑफ अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, वो हायर फर्टिलिटी रेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट, तो ये हमारे रीजन थे जहाँ पे हमने बात की कि कैसे कुछ रीजन हो सकते हैं इन रीजनल डिफरेंसेस के। ना हमारा क्वेश्चन 5 आ जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाई इज इट रेलेवेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जब हम एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो हम बात करें कि कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट एज ग्रुप में अक्रॉस अ रीजन, राइट। जैसे चिल्ड्रन आ जाते हैं 0 to 14 ईयर्स के एज में, वर्किंग एज पॉपुलेशन आ जाती है 15 to 64, मतलब कि अंटिल रिटायरमेंट, एंड देन जो एल्डरली हैं वो 65+ है। नाउ रेलिवेंस की अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो यूथ हैवी पॉपुलेशन होते हैं, जो लार्ज वर्किंग एज ग्रुप होते हैं, ये वाले एज ग्रुप 15 to 16, 64, तो वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है किसी भी एक नेशन की। एक हाई डिपेंडेंसी रेशियो रहती है जहाँ पे ज़्यादा चिल्ड्रन और एल्डरली होते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं उनको, इंडिपेंडेंट्स को, चिल्ड्रन को और एल्डरली को सपोर्ट करने के लिए। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 था। इसके बाद वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 6, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेक्स रेशो, व्हाट आर some of the implication of a declining sex ratio. Do you feel that parents still prefer to have son rather than daughters? What in your opinion could be some of the reason for this preference? जब हम सेक्स रेशो की बात करते हैं, तो सेक्स रेशो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन। अब जो ये डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है, इसकी वजह से, इसके कारण क्या है, पहले तो वो हम जान लेते हैं। एक तो इम्बैलेंस है मैरिजेबल पॉपुलेशन के अंदर, जहाँ पे स्क्यूड हमें सेक्स रेशो देखने को मिलती है, जहाँ पे कम विमेन हमें देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मेल को झेलने पड़ते हैं एक राइट पार्टनर फाइंड करने में। सेकंड हमारा आ जाता है सोशल इश्यूज, क्योंकि अगर हम ट्रैफिकिंग, वायलेंस इनकी बात करें तो विमेन के अगेंस्ट बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से अगेन विमेन की स्कार्सिटी हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। कल्चरल इम्प्लीकेशन भी अपने आप में बहुत है, बिकॉज जेंडर इम्बैलेंस है जो कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स को रीइंफोर्स किया जाता है, और विमेन की जो मार्जिनलाइजेशन है, जो विमेन का जो नंबर्स है वो और भी कम होते जाते हैं। नाउ अगेन एक और चीज देखी गई है कि सन के लिए प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है विद इन द सोसाइटी। काफी सारे पेरेंट्स आज भी सन को प्रेफर करते हैं ओवर डॉटर्स, बिकॉज एक इकोनॉमिक रीजन है। जो सन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह देखा जाता है बुढ़ापे में, वहीं पे जो डॉटर्स हैं वो अपने माता पिता का घर छोड़ के चली जाती हैं शादी के बाद। सेकंड आ जाता है कल्चरल नॉर्म, सन को एक कैरियर देखा गया है फैमिली के नाम का, राइट। द सन विल कैरी द नेम ऑफ द फैमिली, बिकॉज वो आगे जनरेशन बढ़ती रहती है। थर्ड आ जाएगा हमारा डाउरी प्रैक्टिस, विच इज वन ऑफ द मेन रीजन। अभी जो फाइनेंशियल बर्डन रहता है लड़की के माता पिता के ऊपर कि डाउरी देना है शादी के टाइम पे, इसकी वजह से लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं गर्ल चाइल्ड पैदा करने से, राइट। थर्ड फोर्थ हमारा आएगा रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। अभी जो सन
आपको कई बारी ऐसे रिचुअल करने पड़ते हैं, चलो वो लास्ट राइट हो गया, फिर और भी बहुत सारे रिचुअल है जो गर्ल चाइल्ड नहीं कर सकती है, तो इसलिए भी मेल चाइल्ड या फिर एक बॉय चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है ओवर अ गर्ल चाइल्ड। अब ये सारे इश्यूज को जब हम एड्रेस कर सकते हैं लीगल एनफोर्समेंट के द्वारा, एजुकेशन कैंपेन के द्वारा और सोशल चेंज इनिशिएटिव के द्वारा, जैसे कि अभी अभी भी चला हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, तो इन प्रोग्राम के द्वारा हम इन सारे जो टॉपिक्स है, फालतू की जो चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर जो चलती आई हैं, इन सबको हटा सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी हम चेंज कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू प्रॉपर एक तरीके से एक इनिशिएटिव लेके। सो दीज वर आर क्वेश्चन 1 to 6 ऑफ योर चैप्टर 2। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के बेसिस पे। अगर आप चाहते हो कि मैं और कहीं से कुछ आपको नोट्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं ऑफ योर चैप्टर्स of your part A Indian sociology, so do let me know. I'll see you very very soon with question and answers of chapter 3. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.